पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर पूछने लगे, पौष कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम विधि क्या है और उसमें किस देवता की पूजन होती है? हे स्वामी जनार्दन, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारे स्नेह से मैं कहूँगा। मैं जितना संतुष्ट एकादशी के व्रत से होता हूँ, उतना अधिक दक्षिणा वाले यज्ञ से भी संतुष्ट नहीं होता। इस कारण संपूर्ण यत्न से हरिवासर एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे राजन, पौष कृष्ण पक्ष में द्वादशी से युक्त जो एकादशी होती है, उसका महात्मा एकाग्र चित्त होकर सुनो। हे राजन, सब महीनों में जितनी एकादशी होती है, यद्यपि उनमें भेद नहीं करना चाहिए, तथापि इस एकादशी की और कथा सुनो। अब मैं लोगों के हित के लिए निमित्त पौष की एकादशी की विधि तुमसे कहता हूँ। पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इसके अधिदेव नारायण है। इसमें प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। हे राजन, पूर्वोक्त विधि से मनुष्य के एकादशी का व्रत करना चाहिए। नागों में जैसे शेष, पक्षियों में गरुड़, यज्ञों में जैसे अश्वमेध और नदियों में जैसे गंगा, देवताओं में जैसे विष्णु, दो पद वालों में जैसे ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ है। हे भारत श्रेष्ठ युधिष्ठिर, जो सदा एकादशी का व्रत करते हैं वे सर्वदा मेरे प्रिय हैं। सफला नाम की एकादशी है, उसकी पूजा विधि को सुने। देश और काल से उत्पन्न फलों से व्रत के दिन मेरा पूजन करे। उत्तम नारियल फल, बिजोरा, जंबीर, अनार, सुपारी, लवंग, आम, अनेक प्रकार के फल, धूप, दीप विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करें। सफला एकादशी की रात्रि में जागरण तथा दीपदान सबसे अधिक उत्तम कहा गया। जब तक नेत्र खुले रहे तब तक मन से जो रात्रि में जागरण करता है उसका पुण्य फल सुनो। हे राजन, उसके समान न तो यज्ञ है, न तीर्थ है, न इस श्लोक में कोई व्रत है, क्योंकि 5000 वर्ष तक तपस्या करने से जितना फल प्राप्त होता है, उतना फल सफला के व्रत करने से होता है। हे राजशिव, अब सफला की कथा सुनो। महिष्मत राजा की चंपावती नाम की पुरी प्रसिद्ध है। उस महिष्मती राजा के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र महापापी, दूसरों की स्त्रियों के साथ रमण करने वाला, सदा वेश्याओं के संग रहता। इस भांति उस पतित ने पिता के सब द्रव्य को नष्ट कर दिया। नित्य कुत्सित वृत्ति में लगा रहा। ब्राह्मण वैष्णव देवताओं की निंदा किया करता। तब महिष्मत राजा ने अपने लुम्पक नामक पुत्र को इस प्रकार देख उसे राज्य से निकाल दिया। तब राजा के भय से उसके बंधु परिवार के सभी लोग ने उसको त्याग दिया। लुम्पक मन में विचार करने लगा कि पिता भाइयों ने मुझे त्याग दिया, अब मेरा क्या कर्तव्य है। इस प्रकार चिंता में मग्न हुआ और पाप में बुद्धि को प्रवृत्त कर विचार किया कि पिता की पुरी का परित्याग कर व्रत चला जाऊं। एक दिन भर वन में रहकर रात को नगर में चोरी कर पिता का सब धन लूट लूंगा। इस प्रकार मन में विचार कर सदैव से पतित व लुम्पक पुरी का त्याग कर सगर वन चला गया। वह पापी नित्य वंचरों को घात करता था और चोरी करने में तत्पर समस्त नगर की चोरी करता। गृहस्थ जब उसे पकड़ भी लेते तो महिष्मत राजा के भय से छोड़ देते। इस प्रकार वह पापी जन्मांतर की पाप से राज्य भ्रष्ट हो गया और नित्य मांस फल का भक्षण कर वह दुष्ट आश्रम वासुदेव भगवान को प्रिय था उस आश्रम में आया, क्योंकि वहां बहुत वर्षों का पुराना एक पीपल का वृक्ष था। उस महावन में वह देवता के समान हो गया था। उसी स्थान वह पाप बुद्धि लुम्पक कुछ काल तक निवास करता रहा और दुष्कर्म मेरे निंदित कर्म को करते हुए उसने पौष कृष्ण पक्ष की सफल एकादशी का दिवस प्राप्त हुआ। राजन, दशमी की रात्रि को वस्त्रहीन होने के कारण ठंडक से पीपल के निकट उसे इतना दुख प्राप्त हुआ, वह बेहोश हो गया और इतना दुखी हुआ कि पीपल के नीचे सुख तो कहाँ था। इस प्रकार रात्रि व्यतीत हुई। सूर्य के उदय होने पर वह चैतन्य प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी रात को झपकी तक नहीं लगी थी। इससे उसका जागरण हो गया। मृतक के समान वह पड़ा रहा। रात भर दांत बजते रहे। जब सफल एकादशी के दिन मध्याह्न काल हुआ तब पहले से बेहोश हुए उसको कुछ चेतना आई। चैतन्य होने पर क्षण भर
पश्चात धीरे धीरे उठता हुआ, पग पग गिरता हुआ, लंगड़े की भांति चलता हुआ, क्षुधा और प्यास से पीड़ित हो जाने पर वह दुरात्मा लुम्पक में जीव हत्या करने की शक्ति न रही। इस प्रकार जमीन में गिरे हुए फलों को उठाकर वहां आया, तब तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उन सब फलों को वृक्ष के मूल में रखकर वह दुखी होकर इस प्रकार विलाप करने लगा, हाय पिता, न जाने क्या होगा। लाचार हो कहने लगा कि इन फलों से हरि भगवान प्रसन्न हुए। यह कहकर लुम्पक उस रात्रि को भी जागरण करता हुआ पेट गया। उस जागरण से भगवान मधुसूदन ने सफला एकादशी का व्रत और उन फलों से पूजन स्वीकार करे। इस प्रकार लुम्पक ने अकस्मात यह उत्तम व्रत कर लिया और उसी व्रत के प्रभाव से वह आकंटक राज्य को प्राप्त हुआ। हे राजन, पुण्य का उदय अंकुर होकर लुम्पक को मिला। उससे सूर्योदय के समय एक दिव्य अश्व आया, लुम्पक के निकट आकर खड़ा हो गया। उसी समय शरीर रहित वाणी हुई कि हे राजपुत्र, वासुदेव के प्रसाद सफला के प्रभाव से तेरा राज्य निष्कंटक होगा। तू पिता के समीप जा और निष्कंटक राज्य को भोग। ऐसे आकाशवाणी सुनकर तथास्तु कहकर वह दिव्य रूपधारी हो गया और अपनी मति को भगवान विष्णु के चरणों में लगाकर दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर के पिता को नमस्कार कर गृह में रहने लगा। तब उस वैष्णव को उसके पिता ने निष्कंटक राज दिया और उसके बहुत काल तक राज्य किया। उसने एकादशी के दिन विष्णु की भक्ति में सदा लीन रहने वाला भगवान कृष्ण के प्रसाद से सब मनोरथ सुंदर पुत्र स्त्री प्राप्त हुई। उसके बाद वृद्धावस्था प्राप्त होने पर अपने पुत्र को राज्य देकर वह विष्णु लोक में भगवान की भक्ति कर परायण हुआ। स्थिर सहित वन को गया और अपनी आत्मा को वश में करके विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। वहां भगवान कृष्ण के समीप गया, जहां जाने पर चिंता नहीं होती। इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत जो करेंगे वे श्लोक में यश परलोक में निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त होंगे। सफला एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य संसार में धन्य है, वे इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। राजन, जो मनुष्य सफला का महात्मा सुनता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करके स्वर्ग में वास करता है। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय। नव पार्वती पति हर हर महादेव हर।